स्वर्गीय चंदेश्वर चौधरी के पीड़ित परिवार के लिए न्याय की कोई बात नहीं कर रहा है वहाँ। उस पीड़ित परिवार के लिए सरकारी नौकरी, उस पीड़ित परिवार के साथ उसको घर मतलब नहीं है, गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है, इसकी कोई बात नहीं करता है। आज एक सज्जन जाके कल 5 को हत्या होती है, 13 तारीख को जाके उस पीड़ित परिवार को लोभ लालच देकर बोलते हैं कि थाने में एफआईआर जो है विधायक जी बदलवा दिए। ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम पे नारे लगे, इस तरह की जो चर्चाएं हो रही, उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? ये बता दे रहे हैं पुलिस प्रशासन रोहतास जिला का इस तरह से 600 ऐसे फेसबुक वाले लोग जो गलत बयान दे रहे थे, उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने तो सीआईडी भी वहाँ जांच कर दिया, सीआईडी भी जांच कर रही है, तो निश्चित तौर पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रोहतास जिले के दिनारा क्षेत्र में चंदेश्वर चौधरी नाम के व्यक्ति की हत्या होती है। उसके बाद जो है वो घटना चक्र इस तरह से राजनीतिक मोड़ लेता है, जिसमें आरोप जो है वो अजीत तिवारी नाम के व्यक्ति पर आरोप लगता है कि उन्होंने जो है वो चंदेश्वर चौधरी की हत्या की है। इस पर इतनी राजनीति जो है सियासत गर्म हो चुकी है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को परिवार से मिलने की आवश्यकता पड़ जाती है। उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि सामंतवादियों की सरकार बन चुकी है और तरह तरह की बातें हो रही है। इसमें ब्रह्मेश्वर मुखिया की नारे लग रहे हैं। इसी विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, दिनारा विधानसभा से विधायक है आलोक सिंह जी हैं। अपनी बात बेबाक तरीके से बोलने के लिए जाने जाते हैं। सर, स्वागत है सूर्य बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्षेत्र में क्या हो रहा है सर? क्षेत्र में यही हो रहा है, 5 तारीख को स्वर्गीय चंदेश्वर चौधरी की हत्या होती है। हम उसी दिन शाम को 8 बजे उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुँचे। पहुँचकर उनको ढांढस बढ़ाया और जब उनकी पत्नी बेहोश हो गई, फिर पानी पिला के मैं उनको होश में लाया। तो सबका एक डिमांड था कि अभी डेड बॉडी बरामद नहीं हुआ है। तो जहां पुलिस के आधार पे जहां आरोपी के द्वारा 5 घंटे में उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, जो बताया गया, उस जगह हम लोग गए। फलस्वरूप परिणाम हुआ कि पुलिस के प्रयास से पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और थाना के तमाम प्रशासन थे वहाँ, सिविल एसडीओ भी थे। सुबह हमें लाश की बरामदी हो गई। अब उसके बाद स्वर्गीय चंदेश्वर चौधरी के पीड़ित परिवार के लिए न्याय की कोई बात नहीं कर रहा है वहाँ। जाकर बस सामंतवादी मतलब जातीय उन्माद मतलब भड़काने वाली बात। आज एक सज्जन जाके कल 5 को हत्या होती है, 13 तारीख को जाके उस पीड़ित परिवार को लोभ लालच देकर बोलते हैं कि थाने में एफआईआर जो है विधायक जी बदलवा दिए। हम बोले कि भाई 2005 के पहले जंगल की सरकार, महागठबंधन की सरकार में थाने पर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है, लेकिन आज तो सीसीटीवी कैमरा हर थाने पे लगा हुआ है। मैं बोला जाके चेक कर लो ना, पीड़ित परिवार का कोई हमारे गाड़ी में बैठे थे ना, मैं एफआईआर को जानता हूँ। अब सवाल उठता है कि तमाम नेता जाते हैं। अरे भाई, आप जाओ तो आप ये बात में करो कि उस पीड़ित परिवार के लिए सरकारी नौकरी, उस पीड़ित परिवार के साथ उसको घर मतलब नहीं है, गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है, इसकी कोई बात नहीं करता है। बस जाके कोई सामंतवाद कहेगा तो कोई कहेगा कि विधायक जी कर दिया। अरे भाई, ये 2005 वाली सरकार नहीं है। अच्छा, आपके ऊपर क्यों आरोप लग रहा है सर कि आप एफआईआर में जो बदलाव की चर्चा हो रही है, आपके ऊपर क्यों आरोप? 13 तारीख को कल जाके सिखा पढ़ा के हम तो ये बोले कि भाई अगर मैं सिखा पढ़ा दिया सर, अब एक मान्य उनका नाम नहीं लेंगे हम। अब जो गए थे कल, हमको जैसे पता चला, उनका वीडियो देखा, मैंने कहा कि भाई अगर थाना पर हम गए होंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अपनी ये बातें कही हैं। शाहाबाद में आलोक सिंह, संतोष सिंह पिछले 15 साल से लगातार समाज के अंतिम पंक्ति और समाज के हर वर्गों के लिए सेवा करने के लिए जाने जाते हैं।
और जिसका फलस्वरूप हुआ कि सदन में दिनारा विधानसभा की जनता का आशीर्वाद प्लस रोहतास कैमूर की जनता का आशीर्वाद और देतुल्य भगवान रूपी जनता दिनारा के आशीर्वाद के बदौलत हम लोग जो है समाज में सेवा करते हैं। इसके बाद भी अब समझिए कि श्रीमान जी को याद आया 13, अच्छा उसमें भी गलती कर बैठे, कह दिए कि विधायक जी गाड़ी से लेके गए थाना पर विधायक जी है ये नहीं है। आपकी छवि को जानबूझकर जो है वो धूमिल करने की कोशिश हो। मेरी छवि दिनारा विधानसभा की भगवान रूपी जनता बनाई है और बनाते रहेगी। हर समय उनके लिए उपलब्ध रहता हूँ, हर सेवा करता हूँ मैं। किसी के देखिए क्या है, किसी के लाश पे राजनीति करना। अभी बताइए कि जिसने हत्या किया वो गिरफ्तार हो गए, अब उनको कानूनी सजा मिलेगी। बात इस पर होना चाहिए। वहां तो जाकर तरह तरह की बात, अरे भाई उस पीड़ित परिवार के संवेदना के साथ मैं हूं, उनके साथ गलत हुआ है। ये एनडीए की सरकार है, न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है, लेकिन यहाँ न्याय मिलता है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे कि एनडीए की सरकार तो है लेकिन सामंतवादियों की सरकार बन चुकी है। यही तो नेता प्रतिपक्ष सामंतवादी को बोलते बोलते 2025 में आ गए 25 पर। जनता उनको नकार दी। यहाँ तो समरसता की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यही तो सामंतवाद कहते कहते आ गए अपने जगह पे। सीएम सम्राट को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया है, कह रहे हैं कि अब कुर्सी चला नहीं पा रहे हैं, दबाव में चल रही है सरकार। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इतिहास, बिहार के इतिहास में पहली बार मतलब 2026 के पहले 285 डिग्री कॉलेज था। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक साथ 211 राजकीय डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया। बिहार में कई ऐसा घोषणा की जिनको बिहार के हित में था, क्योंकि उनको क्या है, उनके ज़माने में जो देखे हैं वो सोचते हैं वही हो जाए, लेकिन बिहार की जनता जाग चुकी है। उनको इतना, अरे भाई वो भी हत्या होता है तो तुरंत नहीं पहुंचते हैं, 4 दिन 5 दिन का लेट पहुंचने का आदत है। अच्छा ये बताइए, गए हैं आप पुछार करने, किसी का दुख को संवेदना बांटने के लिए, और वहाँ पर टेंट पंडाल लगा के मंच से भाषण दिया जाता है। वो रैली करने गए थे वहाँ, अरे वो तो गए थे बस उनके मुंह में सामंतवाद। अरे भाई क्यों ऐसे कहते हैं? ये समाज, ये परिवार सबका होता है। अच्छा, इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि वहाँ जो है वो कई मीटिंग हुए जिसमें ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम पे नारे लगे, इस तरह की जो चर्चाएं हो रही, उस पर कुछ आप कहना चाह रहे हैं? ये बता दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन रोहतास जिला का इस तरह से 600 ऐसे फेसबुक वाले लोग जो गलत बयान दे रहे थे, उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। लोग कोशिश किए, मैं लगातार अपने फेसबुक के माध्यम से पूरा शांति का अपील करते रहा। दिनारा विधानसभा के भगवान रूपी जनता पर, और जिसने अपने बेटा भाई को विधायक बना है, इतना मेरा पूरा भरोसा है। अब परिवार के साथ खड़े हैं? बिल्कुल। उस सबसे पहले मैं सिंगल प्रतिनिधि हूँ। घटना जिस दिन घटी, परिवार के संवेदना के साथ खड़ा रहा। बाकी लोग तो जाके वहाँ भाषण दे के, हम कहते हैं कि भाई अच्छी बात है, अब जाते हैं भाई, राजनीति में सबको जाना चाहिए, लेकिन उस परिवार के लिए न्याय की ना बात करिए। अब बात करते हैं, कोई कहता है सामंतवाद, कोई कहता है कि एफआईआर बदलवा दी। अरे भाई जगते हैं, 5 तारीख को एफआईआर 13 तारीख को याद आया। अब ढाल की तरह परिवार के साथ खड़े हैं? बिल्कुल, एकदम अंतिम तक खड़े रहे। किसी भी तरह की बातें होंगी तो आप फिर परिवार से जाएंगे मिलने? अभी तुरंत 4-5 दिन के बाद ही जाएंगे मिलने के लिए। मुआवजे के लेकर के भी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं कर चुका हूँ सिविल एसडीओ से, जिला पदाधिकारी से, और मुआवजा मिलेगा उनका। उनको घर भी, उनको ज़मीन भी दिलवाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूँ कि मजदूर परिवार है, इस परिवार को एक सरकारी नौकरी भी मिल जाए। इसके लिए आलोक सिंह प्रयास कर रहे हैं। आलोक सिंह, संतोष सिंह मेरे बड़े भाई इसके लिए जाने जाते हैं, न कि वहाँ जातीय उन्माद, सामंतवाद। सर एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति है, मजदूर है, और फिर उनसे अजीत तिवारी जिनके नाम चल रही है कि उनसे अगर मजदूरी मांगने जाता है, तो इस तरह की हत्या कैसे देख रहे हैं आप सर? देखिए अब जो समाज है इसमें, ये तो कलेजा दहला देने वाली है। मैं गया था, मेरा वीडियो देखिएगा, परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए न गिरफ्तार हुए। फिर उनको जो है किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कभी नहीं, कभी ये भी नहीं कि भगवान किसी को न ऐसा उस समय दें कि ऐसी घटना, जो परिवार मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करे,
उसको हत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो गलत आरोप बात। सर आरोप ये भी लग रहा है कि जो चंदेश्वर चौधरी उन कई लोग जो है हत्या के बाद कई लोग जो हैं वो अजीत तिवारी के परिवार के यहाँ जाते हैं और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं आगजनी की या दुर्व्यवहार की, इस तरह की बातें आ रही हैं। देखिए उस तरह का घटना आई है, वीडियो भी है, फुटेज है, पुलिस उस पर जो भी उपद्रवी लोग और जो भी ऐसे, देखिए ये काम न्याय का कानून का काम है। जो गलती करता है, जो अपराध करता है, जो हत्या करता है, कानून उसको सजा देता है। कुछ लोग जानबूझ के इसमें जातीय उन्माद फैला रहे हैं। जानबूझकर ये पूरा मतलब सोच रहे हैं कि इसको राजनीतिक फिर से अब वापस 2005 के पहले तो जनता जग चुकी है। अरे भाई आरोपी गिरफ्तार हो गया है, आप न्यायालय का इंतजार करिए, पुलिस की जांच करने दीजिए उसको। सीआईडी भी टीम, हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सीआईडी भी वहाँ जांच कर दिया, सीआईडी भी जांच कर रही है। तो निश्चित तौर पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे मंसूबों के लोग जो राजनीति करना चाहते हैं और समाज को जो बांटना चाहते हैं, वैसा उस पर पीड़ित परिवार उनके न बहकावे में और न दिनारा विधानसभा की भगवान रूपी जनता और पूरा चौहान समाज ये सब कुछ जानता है कि उनका माननीय विधायक, उनका भाई और बेटा क्या कर रहा है। एक अंतिम सवाल सर, आपके ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे? संदेश तो मैं लगातार दे ही रहा हूँ कि भाई इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करना चाहिए। किसी के लाश पर राजनीति मत करिए। जाइए वहाँ पूछा गए हैं तो न्याय दिलाने की बात करिए। उनको ये मेरा संदेश है, सुझाव है कि अब 2005 वाला बिहार पहले वाला बिहार नहीं रह गया है। ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार है, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये सरकार है, जो यहाँ न किसी को फंसाया जाता है न किसी को बचाया जाता है। दोषी चाहे कितना भी रसूखदार क्यों न हो, दोषी पे कड़ी से कड़ी सजा होगी उनको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सूर्य विहार से आपने बात की। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब इस पे जांच होगी और जांच के बाद जो है नतीजे आएंगे। तो आप पूरी बातचीत को सुने, पूरी खबर को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप हमें सूर्य विहार पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।